अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये है तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी का हेड ऑफिस जो हज हाउस के चौथे माले पर है। यहाँ पे आप देखिए पिछले 1 साल 1.5 साल से जो है स्कीमा पूरे ठप है। और हाल ही में जो हमारे नए चेयरमैन साहब मुंतखब हुए उर्दू एकेडमी के, अंसारी साहब जाने के बाद मकसूद अली साहब जो हुए, उनका चैम्बर तैयार हो रहा है। ग़ालिबन वो जो चार्ज लिए हैं, चार्ज लेने के बाद से उनका ख़ुद का अपना एक चैम्बर आलीशान तौर पे तैयार हो रहा है। अब ये नहीं पता है कि हुकूमत की जानिब से है, एकेडमी की जानिब से है, या फिर वो ख़ुद अपने ख़र्च पे करा रहे हैं। ये इसका तो वाज़ेह खुलासा नहीं हो सका। लेकिन स्कीमों की जो बात है, तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी में जो स्कीमात थे वो बिल्कुल ठप है। हाल ही में हमने सुना है कि यहाँ का जो ज़िम्मेदार जो सुप्रिटेंडेंट के कृष्णा थे, उनकी भी कुछ तबीयत ख़राब है, उनका भी कुछ बाईपास सर्जरी हुई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है आप जो देख रहे हैं, ये चेयरमैन साहब का चैम्बर तैयार हो रहा है और उर्दू के बारे में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लगता है कि जो यतीम यसीर का मामला है उर्दू के ताल्लुक़ से, वही अमल में आ रहा है। हमेशा के वादे के सरकारी ज़बान उर्दू है और उसका कोई पुरसानी हाल नहीं है। आप देख सकते हैं कि पुराना फर्नीचर एक कबाड़ खाने की तरह पड़ा हुआ है और यहाँ पर कुछ लोग पीओपी का काम कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्कीमात है, जो परमानेंट यहाँ पे डायरेक्टर ना होने की वजह से कहिए, या फिर जो है फ़ंड्स की कमी से, लेकिन इसकी नुमाइंदगी तो आप ज़ीरो बराबर है। अब असेंबली सेशन चल रहा है, चीफ मिनिस्टर साहब हो या केटी रामा राव साहब हो या फिर हमारे महमूद अली साहब हो, हमेशा से यही वादा रहता है कि 15 दिन के अंदर हम जो है परमानेंट जो है यहाँ पे जो है डायरेक्टर को देंगे। हम अली जनाब गौस साहब जो साबिक़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए थे, उनके हटने के बाद यहाँ पर जो है परमानेंट कोई सीईओ नहीं होने की वजह से, डायरेक्टर नहीं होने की वजह से जो है हाल ही में आप देख रहे हैं कि इतनी बुरी हालत है कि कोई स्कीम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब इसी बारे में हमारे सामने जो है कांग्रेस के जो है इलेक्शन लड़े थे कारवान सीट से, उस्मान हाजरी साहब लिफ्ट से अभी आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उर्दू एकेडमी यतीम यसीर का अड्डा बन चुकी है या फिर इसके बारे में उनके दौर में जो हालात थे अब में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे लबकुशाई का मौका दिए। पूरा सिर्फ यही इदारा नहीं, तमाम इदारा जात यहाँ से जो अक़लियतों से मुंसलिक है, रिलेटेड है, सबका वही हाल है जिस तरह से उर्दू एकेडमी का, जिस तरह से अभी आपने फरमाया। मैं सिर्फ केसीआर के मुताल्लिक़ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तेलंगाना की तश्कील से पहले बहुत साथ दिए, आप भी साथ दिए, हम भी साथ दिए, कई मरतबा अरेस्टिंग दिए, धरने दिए कि आंध्रा के लोगों की ग़ुलामी से तेलंगाना को आज़ाद करना है। और उसके बाद उन्होंने कई मरतबा ये कहा था कि मैं हुज़ूर निज़ाम जिस तरह से मुसलमानों, अक़लियतों और गैर मुस्लिमों के साथ रवादारी का जिस तरह से मुज़ाहरा करे और हमेशा इंसाफ किए, हिंदू मुस्लिम मेरी दो आँख की तरह है, केसीआर साहब कई मरतबा दोहराते रहे। और मुसलमानों के उनके हुकूक़ जो है, जो सल्ब कर लिए गए मुसलसिल, उनको वापस दिलाने के वादे करते रहे। वादा गोया कि इस तरह हुआ कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। हमेशा से धोखा और मुसलमानों के साथ, यानी हर वक्फ बोर्ड का मामला सबके सामने है। कई बारहा उन्होंने कहा कि मैं वक्फ को जुडिशल पावर दूंगा, मैं केसीआर आपसे वादा करता हूँ, मेरा वादा सच्चा है, मैं आपके साथ धोखा नहीं दूंगा। पहले 4 महीने में वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दूंगा बोले थे, सब भूल गए। और उन्होंने ही कहा था कि लैंको के मामले में जिस तरह से साबिक़ा गवर्नमेंट जो हलफनामा दायर कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, वो जैसे ही इख्तिदार में आएंगे वापस ले लूँगा। क्या होगा?
असेंबली चल रही है, जी हाँ। जो उर्दू के स्कीमों की जो हालत बुरी है जी। परमानेंट डायरेक्टर ना होने की वजह से, जी। असेंबली सेशन जो चल रहा है, फ्रेंडली पार्टी है, उर्दू के बारे में बड़ी बड़ी बातें होती है, हर जगह हर अज़ा में खाली सिर्फ स्टेज पे जो है उर्दू का शेर और जो है उर्दू के बारे में आजकल तो एक ट्रेंड चल रहा है कि शायरी लगा दो। तो शायरी से उर्दू और मुसलमानों को रोज़गार किस तरीके से जोड़ते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। वक्फ़ बोर्ड का ये जो हाल दिख रहा ना, यही हाल उर्दू एकेडमी हो या हज कमेटी हो या जो भी हो, ना कोई अक़लियतों के साथ जो वादे किए गए उसके ऊपर कोई अमलावरी हो रही, कुछ भी नहीं है। सिर्फ असेंबली सेशन चल रहा है। मैं मेरी बात का बुरा मत माने, वो लोग जो मुसलमानों की अक़लियतों की हमदर्दी के नाम पे वोट लिए, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ